बचेगा, टूटेगा नहीं। देखिए कितना सुंदर उत्तर आया। चिंतनीय लोग बैठे हुए, जब प्रण का परित्याग हो जाएगा तो ये धनुष, तो धनुष बचाने के ये पक्ष में है। बिनु विचारे पन तजी न रहना हो और अमुक करी करें। विवाह के पक्ष में है। अब विवाह हो गया है, इनके अनुकूल कार्य हो गया है तो ये प्रतिष्ठित तो करेंगे ही। कार्य का जो अनुकूल होना है ये प्रतिष्ठा का कारण है राजकुमार लक्ष्मण। लेकिन कार्य क्या है? कार्य धनुष का टूटना नहीं है, कार्य है सीता का विवाह अमुक से होना। धनुष तो माध्यम है। व्याख्यान कुछ ज्यादा लंबा हो रहा है क्या? यदि प्रतिष्ठा है उसकी, फिर आइए 14, ये तो अकेला वाला 14 भुवन एक पति होई, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है। लेकिन भूत तो है तिष्ठे नहीं सोई। जीवों का विरोधित हो जाए तो 14 भुवनों का स्वामी भी नहीं ठहर सकता है। ये तो बाबा अकेला खड़ा है। यदि इतनी बड़ी उसकी प्रतिष्ठा है तो जीवों का विरोध हमारे पक्ष में नहीं बल्कि विरोध में होना चाहिए। नहीं हो रहा है, व्याख्यान ज्यादा लंबा है। अब विराम, अब लंबा हुई ना करावल को विराम दे रहे हैं। घुमा फिरा के पन्ना वही पलटोगे, मानोगे नहीं, पन्ना वही रहेगा। चलिए फिर परशुराम जी ने कहा कि ब्रह्मा जी प्रशंसा कर रहे थे। ब्रह्मा जी चलिए मैं उन बिंदुओं को ले रहा हूँ जिन बिंदुओं को, चूंकि बिंदु बहुत आ चुके हैं, उन बिंदुओं को ले रहा हूँ जिन बिंदुओं में परशुराम जी ने बड़ा बल दिया है। परशुराम जी ने कहा कि ये सब लोग नहीं चाहते थे कि धनुष टूटे, ये लोग नहीं चाहते थे कि धनुष टूटे, ये लोग ये चाहते थे कि धनुष न टूटे। क्यों? जिस समय धनुष तोड़ने वाला धनुष को तोड़ने के लिए चला है उस समय की स्थिति क्या थी? लोगों ने ये चाहा कि धनुष न टूटे ना। जब आए सुखत मनाए बंदी पितर स्वर सर्व समारे। और कहा हे प्रभु जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, अगर हमने अपने जीवन में पुण्य किया है तो हमें फल क्या मिले? तो शिव धन मनाल की माई तो रही राम गणेश। तो ये लोग क्या चाहते हैं कि धनुष न टूटे, इतनी देर से बांधा उसको छोड़ के अलग कर दिया। चलिए अब परशुराम जी ने कहा कि वो हमारे बाबा की दाढ़ी उखाड़ी गई थी क्योंकि शिव विरोध था। धनुष तोड़ने वाले का अपमान क्यों नहीं हुआ? शिव विरोध है। बोले कोई जय जयकार हो, लक्ष्मण अगर प्रशंसा करेगा तो बात नहीं मानी जाएगी। परशुराम जी अगर धनुष तोड़ने वाले का विरोध करेंगे तो बात नहीं मानी जाएगी। चलिए हटाइए। लक्ष्मण अगर कहे बात गलत, परशुराम जी कहे बात गलत, लेकिन जो शास्त्र कहे वो सही। अब शास्त्र क्या कहता है? चलिए इस पर आइए। लक्ष्मण की बात गौण है, परशुराम जी की बात गौण है, लेकिन शास्त्र की बात पर आइए। शास्त्र क्या कहता है? धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, आपने कहा कोई जय जयकार, कोई नहीं, हर कोई, केवल कोई नहीं, शब्द की चोट है। परशुराम जी ने लगाया है कोई और मैं लगा रहा हूं हर कोई। क्या रही भुवन भारी जय जय बानी, रही भुवन भारी जय जय बानी, जय जयकार। धनुष भंग धन जागना जानी करई आरती और नर नारी देहि निछावर विद्या। धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा में मैंने 2 थाली पढ़ी। अब धनुष तोड़ने वाले के विरोध में पंडित जी केवल 1 थाली पढ़ेंगे। मैं वाली को ध्यान देता हूँ। राजकुमार लक्ष्मण एक बात तुमने रखी, तुमने कहा कि देखिए जब धनुष तोड़ने वाला धनुष के पास चलता है 2 बिंदु है तुम्हारे, ठीक? तो यहाँ पर सब सुकृत मना देते हैं, सब सुकृत लगा देते हैं कि धनुष किन प्रकार टूटा है कि ये विरोध कहाँ है, समर्थन है। अच्छा जब राजा ने इसको उठाने के लिए चलते, अगर धनुष तोड़वाना चाहे
चाहते थे कि इन किन प्रकार धनुष टूटा है। तो जब राजा अगर इसको उठाने के लिए जाते हैं तो ये लोग अपना सुबह क्यों नहीं लगाते? ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। श्रीहत भय, एक नहीं अनेक राजा गए हैं और किसी एक ने अगर सुबह लगाया हो तो कोई अधाली पढ़ना, एक ने भी सुबह नहीं लगाई, इसमें तो हमारी बात का अनुमोदन हो रहा है। श्रीहत भय हारी ही राजा, अब बैठे निज निज जाई समाजा। तो एक व्यक्ति ने सुबह क्यों नहीं लगाया कि टूटा है? तो इसमें तो हमारी बात का समर्थन हो रहा है। अमुक रूप है, यही समर्थन है। मैंने 4 थालियां पढ़ती और पहली थाली है अमुक रूप है, जिसके तुमने पढ़ा है कि सुबह लगा दिए, उसके स्वरूप को जब देखा है अमुक रूप है और उसी छवि देखे तो ये नर नारी में परिहरिय निमीखे। इन्होंने सोचा कि सीता के योग यदि कोई वर है तो अमुक है, सीता का विवाह अमुक से होना चाहिए। तो विवाह पर बल है, धनुष का टूटना ये इनकी व्यवस्था है, जो अनिवार्यता नहीं है, व्यवस्था है। ये विवश है कि अमुक जब तक धनुष नहीं तोड़ेगा तब तक सीता का विवाह उसके साथ नहीं होगा। और यदि धनुष तोड़वाना चाहते थे, हमारी बात फिर वही है, यदि ये धनुष तोड़वाना चाहते थे कि इन के इन प्रकार धनुष टूटे, तो जब राजा अगर इसको उठाने चलते हैं तब किसी एक ने अपने सुकट क्यों नहीं लगाए कि टूटे? लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगा रहा है? तो इसमें जो अर्धाली तुमने पढ़ी है, हमारी बात का खंडन नहीं है बल्कि हमारी बात का अनुमोदन है। हमारी बात को समर्थन प्राप्त हो रहा है इस बात से। ये इनकी व्यवस्था है, मजबूरी है। राजकुमार लक्ष्मण, अगला बिंदु तुम्हारा है। तुमने कहा कि जो धनुष तोड़ने वाला है, तो धनुष तोड़ने वाली की जो प्रतिष्ठा है उसकी वैसी प्रतिष्ठा है। कोई ऐसा उत्तर लाइएगा कि मैं अर्धाली पढ़ रहा हूं, मैं एक अर्धाली पढ़ रहा हूं जो हम दोनों लोगों से हट करके है, ये तीसरे की है, तीसरा कह रहा है। राजकुमार लक्ष्मण तीसरा कह रहा है कि कह रहा था। ये जितने भी समर्थन है, हमारी एक ही बात है कि जब से ये बाबा आ गया, देखिए हमारी बात को आप सुनते नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि तीसरा कहा, मैंने कहा लक्ष्मण और परशुराम की बात हटाइए, शास्त्र की बात। वही मैंने तीसरा और चौथा नहीं कहा। सिर्फ तीसरा कहने वाला कौन? तीसरा फिर शास्त्र बनाइए। हाँ, शास्त्र कर रहा है। ऐसे आप विरोध करो, जैसे मैंने प्रमाण दिया। हमारी बात सुनो, सब बिल्कुल हम वही खड़े हैं, ऐसे चलेगा नहीं। लेकिन जब से छोड़े बाबा, देखिए राजकुमार लक्ष्मण, जब से मैं आया हूँ कोई अर्धाली ऐसी लाऊं, यदि प्रतिष्ठा है और मैं प्रसंग से जोड़ रहा हूं, यदि प्रतिष्ठा है उसकी, तो हम विरोध में जब से खड़े हैं, एक भी प्रतिष्ठित लाइएगा कि उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है, अनुमोदित कर रहा है। कहीं से भी एक अर्धाली लाओ, कहीं से भी, ठीक, और हम जोड़ करके दे रहे हैं। यदि वो प्रतिष्ठित है, ठीक, प्रतिष्ठित है और उस प्रतिष्ठित के हम विरोध में हैं, तो हमारा जो कार्य है उस प्रतिष्ठावान के विरोध में है, तो अनुचित कार्य है। और अच्छे लोग जो होते हैं वो अनुचित कार्य का विरोध करते हैं। प्रसंग से मैं जोड़ दे रहा हूं। उठी उठी पहिरी सना है भागे और चाहता गाल बजामन लागे, ये छाई, ये तीसरा है, तीसरा, ठीक। ले छाई सीता को और धरी बांधो बालक दो, जो विदेह कछु करे सहारी, तो जीतो समर सहित दो भाई। अब देखिए, इन प्रतिष्ठित लोगों के लिए जो बुरे लोग थे, विरोधी थे, विरोध किया, तो तत्काल अच्छे लोगों ने उनका विरोध किया। ऐसा जोड़ कर देना, प्रतिष्ठित लोगों का बुरे लोगों ने विरोध किया तो तत्काल इसमें समय नहीं लगा। जो अच्छे लोग समाज के थे उन्होंने तत्काल उन बुरे लोगों का विरोध किया। साधु भूपे बोले सुनी वाणी, राज समाज ही लाज लगानी, देखो अमुक नयन भरी सभी इंसान है। देखिए, तत्काल प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रति जब दुष्टों ने, बुरे लोगों ने विरोध किया तो अच्छे लोगों ने तत्काल विरोध किया।
लोग तीसरे के द्वारा होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रहा? बात ये अगर प्रतिष्ठित है, प्रसंग से जोड़ करके हमने दिया, चलिए आपने प्रसंग से जोड़ करके दिया और कहा धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तो अब परशुराम ने कहा कि जब इन लोगों ने समर्थन किया तो ये निश्चित नहीं था, ये इनकी व्यवस्था है, आवश्यकता नहीं है, व्यवस्था है। और मैं कहता हूँ आवश्यकता है, धनुष नहीं टूटेगा तो दीवार नहीं होगा, ये आवश्यकता है कि व्यवस्था? धनुष का टूटना अनिवार्यता, पंडित जी ने कहा कि अनिवार्यता नहीं है, शब्द पर छोड़ मिलेगी। पंडित जी आप बार बार अखाड़ा छोड़ते हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप तो केवल वही पहुंचते हो, तो वहां पहुंचने से बात नहीं बनेगी। आपने कहा कि अनिवार्यता नहीं है, और मैं कहता हूं अनिवार्यता है। रहा विवाह चाप अधीना, विवाह किसके अधीन है? चाप के, धनुष के अधीन है। जब तक धनुष नहीं टूटेगा तब तक विवाह नहीं होगा। तो ये अनिवार्यता है कि व्यवस्था है? अनिवार्यता है। पंडित जी की बात नहीं समाप्त। चलिए नहीं चले जो थोड़ी देर। अब पंडित जी ने फिर कहा कि जब राजा धनुष तोड़ने जा रहे थे तब इन लोगों ने क्यों नहीं अपने सुकृत लगाए? उसका भी कारण मैं आपको बता रहा हूँ, शास्त्र प्रमाण दे रहा है। क्यों नहीं लगाए? क्योंकि वो राजा धनुष को तोड़ने के लायक नहीं है। धनुष भी उनसे नहीं टूटेगा, वही स्थिति है। कैसी स्थिति है? तो प्रमाण मिला, धनुष टूटना और धनुष का तोड़ना, धनुष टूटना और धनुष का तोड़ना, ये दोनों में अंतर है। धनुष तोड़ने वाले के हाथ में पहुंच करके धनुष टूट गया, और ये लोग तोड़ना चाहते थे लेकिन धनुष नहीं टूटा। कैसे? उत्तर आपको वही मिलेगा जहां से आप चर्चा करोगे। बचनो सती मन जैसे, जैसे काम युक्त सती के मुख से प्रयोग नहीं होते हैं, उसी प्रकार से अपराधी राजाओं के द्वारा धनुष का खंडन भी नहीं होता। राजा जनक के तत्व के व्यर्थ में ये राजाओं को बड़बड़ा रहे हो का? अभी हुआ क्या? बड़बड़ा रहे हो का? अगर हुआ, अगर बड़बड़ा रहे हो तो बोलो पहले। हाँ, सुंदर सुंदर बोलो, सुंदर पहले मंच के माध्यम से जी। अब देखिए राजा धनुष को तोड़ने जा रहे थे, लेकिन समर्थन लोगों ने क्यों नहीं किया? क्योंकि राजाओं का धनुष का तोड़ना अपराध है, लेकिन राज के द्वारा तोड़ा जाना अपराध नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञानियों ने प्रमाण दिया। क्या प्रमाण दिया? जिनके कछु विचार मन माही, न जाही। उनके हृदय के विचार क्या थे? जगत पिता रघुपति विचारी, भई मोचन छद निहारी, जगदम्बा जानहु जिय सीता, सिख हमार सुनि परम। फिर करें काल बजाई। ये जो राजा है ये व्यर्थ में गाल बजा रहे हैं, ये मर रहे हैं, ये धनुष नहीं तोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि धनुष का तोड़ना इनके बस की बात नहीं है। उसी प्रकार जैसे पुत्र कहे कि हमारा विवाह करवा दो, अब पुत्र है अबोध, पुत्र है अबोध, और पुत्र चाहता है कि हमारा विवाह हो जाए। किसी ने पूछा किसके साथ हो जाए? अब पुत्र ये नहीं जानता कि हम किसके साथ कह दें। तो पुत्र ने अपने ज्ञान की कमी के कारण, चूंकि ये ज्ञानी है, तो कहता ब्याह कराओ चाहे हम नहीं कराते हो। तो क्या समाज के लोग उसका समर्थन करेंगे? ये बात है, क्योंकि समाज के लोग, क्योंकि धनुष तोड़ने वाला है जगत पिता और जानकी है जगत की माता, और संबंध किसके साथ होगा? धनुष भी कोई साधारण नहीं है। माता का विवाह पिता के साथ होना चाहिए। वही हुआ। ये तुम्हारी जानकारी में है। तो राजा जनक बहुत बड़ा मूर्ख है। अच्छा, बहुत बड़ा मूर्ख है।
तो माता का विवाह पुत्रों से करा रहा है। कह न कह चाहू कहो पन मोरा, तो चले भाट ये हरस न थोड़ा, बोले बंदी बचन बरे सुनहु सकल महिपाल। तो फिर राजाओं के लिए प्रतिभूषण नहीं राजन करनी चाहिए, क्योंकि राजा है पुत्र और सीता है माँ। तो माँ का विवाह पुत्र से करा रहा है। बहुत बड़ा मूर्ख है ना? नहीं, ज्ञानी है। बहुत बड़ा मूर्ख है। ज्ञानी। अगर ज्ञानी है तो फिर क्या माता का विवाह पुत्र से कोई कराएगा? कोई ज्ञानी कराएगा? फिर तो अबोध होगा। जैसा तुमने उदाहरण दिया है कि अगर किसी अबोध बालक से पूछा जाए कि विवाह करोगे, अगर माता जी पूछती है विवाह करोगे बेटा, अबोध बालक है, तो बालक कहता है हाँ करेंगे। तो माता जी पूछती किससे करोगे, तो कहता है आपसे करेंगे। ये अबोध बालक की बात है। तब तो फिर बहुत बड़ा अबोध है राजन, जो माँ का विवाह राजाओं से करा रहा है। दीपदी पे के भूपति नाना, और आए सुनी जो हम प्रार्थना। राजकुमार लक्ष्मण, तब तो राज को चिंतन करना चाहिए था फिर कि माँ का विवाह बालक से पुत्र से नहीं हो सकता है, नहीं चिंतन किया। और आइए, हमने कहा था एक प्रसंग से जोड़ करके दिया कि प्रतिष्ठित लोगों का जब दुष्टों ने विरोध किया तो तत्काल जो अच्छे लोग थे, साध भूप बोले सुनिवानी, तत्काल उनका विरोध किया। धनुष तोड़ने वाला प्रतिष्ठित नहीं, प्रतिष्ठित तुम्हारी दृष्टि में, हमारी दृष्टि में यदि प्रतिष्ठित है राजकुमार लक्ष्मण, तो हमारा विरोध होना चाहिए। इससे सिद्ध हो रहा है कि यदि प्रतिष्ठित है, हमने इसलिए जोड़ा है, इसीलिए प्रसंग से जोड़ करके मैंने दिया है कि प्रतिष्ठित लोगों का जब कोई विरोध करता है तो वो दुष्ट होता है। और दुष्टों ने विरोध किया है। कूर कुपूत मूल मन माखे, उठुट पैर सना अभागे, जाता गाल बजामन लागे। जो दुष्ट है प्रतिष्ठित लोगों का विरोध कर रहे हैं, ठीक, विरोध कर रहे हैं, और मैं उनका विरोध कर रहा हूं, तो तत्काल साधुओं ने उनका विरोध किया और मैं विरोध कर रहा हूं, तो हमारा विरोध क्यों नहीं हो रहा है यदि वो प्रतिष्ठित है? इसीलिए मैंने प्रसंग से जोड़ कर दिया था कि जब प्रतिष्ठित लोगों का दुष्ट विरोध करते हैं तो साधु तत्काल उनका विरोध करते हैं। धनुष तोड़ने वाला प्रतिष्ठित और मैं उस धनुष तोड़ने वाले का विरोधी, तो साधु लोग बैठे हुए, हमारा विरोध क्यों नहीं हो रहा है? बात बहुत छोटी है। देखिए, इसके लिए एक उत्तर पर्याप्त है। सुंदर की सुना बोलिए। बाबा परशुराम जी और श्री लखन लाल जी की क्यों सुंदर क्या बताया है? रास बैन है। चलो, उसमें आपको काम मिलेगा। क्या बाजा भी बजा था क्या? हाँ, बिल्कुल बाजा बजा है। तो आपका भी बजेगा, परेशान अभी हम बजाएंगे। क्या बजेगा, हम बताएंगे। उठना बैठना हमारे लिए तो बैठने के लिए व्यवस्था है। उठना बैठना आएगा, उठना आएगा तो उठ जाएंगे, और बैठना आएगा तो बैठ जाएंगे। तुम्हारे लिए क्या व्यवस्था है? नहीं उठना है। अगर धोखे से आपको बैठना आ गया, नहीं बैठना आएगा, इसलिए क्योंकि कोई बात नहीं बचाएगा। रुकिए जरा, आप हैं धन्यवाद। परशुराम जी ने कहा कि प्रतिष्ठित, देखिए शब्द वही है, शब्द हमारा लेना पड़ रहा है पंडित जी को, तर्क हमारा लेना पड़ रहा है, लेकिन बात मान भर नहीं है। बात वही है, धनुष तोड़ने वाला प्रतिष्ठित है, और धनुष तोड़ने वाले का जिस समय दुष्टों ने विरोध किया तो पंडित जी ने कहा उन प्रतिष्ठित लोगों का जब विरोध हुआ तो लोगों ने विरोध किया। जब उन प्रतिष्ठित लोगों का विरोध हुआ तो लोगों ने विरोध किया, और पंडित जी ने भी किया, कहा कि मानसिक विरोध भी विरोध माना जाता है। और यहाँ मानसिक विरोध परशुराम जी का हुआ। मैंने प्रमाण दिया था, भगवती कर स्वभाव सुन, सीता अर्थ निवेश कर पसंद बीता, मन पश्चात शील महातारी दीदी अब सबरी बात। तर्क वही है और तर्क भी पा रहे हैं। एक बार दो बालक लड़ रहे थे, मैंने पूछा क्यों लड़ रहा भाई? इन्होंने भी एक कथानक दिया था, क्यों लड़ रहे? बोले जब हमारी एक दूसरे की बात में सामंजस्य नहीं बैठ रहा तो लड़ना स्वाभाविक है। तो भाई सामंजस्य क्यों नहीं बैठ रहा? इसलिए नहीं बैठ रहा कि हम एक दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। हम एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे। बात क्या है?
नहीं विजयराज हमारी बात पर ध्यान दे, मैंने से नहीं चलेगा। का चलता हो रही है ग्राम निवारणा से पधारे। बालक कह रहा था माँ का दूध सफेद है और दूसरा बालक कह रहा था माँ का दूध काला है। अब दोनों में विवाद हुआ। तीसरा व्यक्ति आया, भाई विवाद क्यों कर रहे हो? विवाद इसलिए कर रहे हैं कि हम दोनों की बात में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। बात क्या है? बात पता चली। ऐसा करो, अपनी अपनी माँ से पूछ करके आओ। अब जिसने कहा था माँ का दूध सफेद होता है, अपनी माँ के पास पहुंचा। माता जी, माँ का दूध कैसा होता है? माता ने कहा कारण क्या है? तब पुत्र ने पूरी घटना बताई। जिस समय घटना बताई तो माँ ने कहा बेटा तुम जीत जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बात सही है। तो पहुंचे कंदूराम, माँ का दूध कैसा है? माँ ने कहा बात क्या है? तब पुत्र ने पूरी बात बताई। माता ने कहा बेटा तुम हार जाओगे। मैं क्यों हार जाऊंगा? क्योंकि तुम्हारी बात गलत है और जब बात गलत है तो तुम्हें हारना पड़ेगा। माता जी मेरी बात गलत है, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं हारूंगा नहीं। माता ने कहा कि बात भी गलत कहते हो, क्या पूछा था? माता ने कहा कि बात भी गलत है और हारोगे भी नहीं। ऐसा कौन सा दाव पा गए हो? तब पुत्र ने कहा कि एक बहुत बड़ा दाव है मेरे पास। माता ने कहा बेटा वो दाव बताओ जरा, कौन सी पाठशाला से सीख के आए होता? तब पुत्र ने कहा मेरी बात गलत है लेकिन मैं मानूंगा नहीं, और जब मैं मानूंगा नहीं तो मैं वही बात पंडित जी की चल रही है। बात वही है लेकिन मैं मानूंगा नहीं, और जब मैं मानूंगा नहीं तो मैं हारूंगा नहीं। हाँ, थोड़ा थोड़ा बोलते रहिए, विचार करिए। सत्य की चोट है, पर स्वामी का मेरा विरोध नहीं हो रहा, आपका विरोध हुआ। अब लोग क्यों नहीं कर रहे आपका विरोध? उसका कारण है शास्त्र में प्रमाण मिला। व्यास जी क्या प्रमाण मिला? तुलसी जस भाव तत्परता तैसी मिलय सहाय। एक बार सती जी ने राम जी का विरोध किया, राम जी को स्वीकारने से मना किया, तो क्या भगवान शंकर ने सती का विरोध किया? क्या विरोध नहीं किया। भगवान शंकर ने क्या कहा? जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किम जाए परीक्षा। जाकर के परीक्षा ले लो। और वही स्थिति यहाँ आ रही है। तुलसी जस भाव तत्परता तैसी मिले सहाय। आप न आवे ताई नहीं ताई कहाँ। तो वही चल रहा है। आपको कुछ नहीं, आपके पास नहीं, आपको खुद यहाँ आना है और आपकी जो दुर्दशा हो रही है वो आपको करवाना। चलो हो गई बात तुम्हारी। भगवान के लिए यदि किसी की भी दुर्दशा हो जाए तो भैया उसको क्या दुर्दशा कहा जाएगा? भगवान के लिए किसी की भी दुर्दशा हो जाए तो वो दुर्दशा नहीं है, वही तो सुदशा है। जीव की सुदशा वही है कि भगवान के लिए क्षणभंगुर शरीर को मैंने अर्पित कर दिया। अगर हो भी जाएगा तो राजकुमार लक्ष्मण उसको तुम कह सकते हो दुर्दशा है, क्योंकि तुम भगवान शंकर के विरोध में खड़े हो तो तुम कह सकते हो। तो हम जो कुछ कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। अब आइएगा, तुमने कहा कि विरोध तो हो रहा है, और विरोध कैसे हो रहा है? बोले भगवती करे स्वभाव सुनी सीता और अर्धन से कलप समदीता। भगवती कर स्वभाव सीता ने जाना। हमारी समझ में तुम्हारी जानकारी नहीं है कि भगवत का स्वभाव है कैसा। अब मैं बता रहा हूं कि हमारा स्वभाव कैसा है। जे ही स्वभाव चितमहु ही कर जानी। हमारा स्वभाव कैसा है? स्वाभाविक दृष्टि से मैं देखता हूं, ये मेरा स्वभाव है। हित हो, ये मेरा स्वभाव है। और आइए, तुमने कहा कि सुनैना ने कहा कि विधि ने अब तो सब कुछ बिगाड़ दिया है। विधि अब सवरी बात बिगाड़ी, सवरी हुई बात बिगाड़ दी है। तो राजकुमार लक्ष्मण, अच्छा ये बताओ, ये सवरी बात बिगाड़ी बनी थी बात,
जब धनुष टूटा था तो बात बनी थी, और परशुराम जी आ गए तो बिगड़ गई है। अब लोग अब जो चौपट है लोगों को वहां तक पहुंचाए दे रहे हैं। जब धनुष टूटा तो बात बनी थी, बात बनी थी। जैसे धनुष टूटा तो स्थिति क्या हुई? उठ उठ पहिरी सना भागे और चापा डाल पजामन लागे, बांधने की चर्चा हो रही थी। तो ये बनी हुई बात है, ये बात बनी है। और सुन रहे थे कि दोनों भाइयों को बांध लियो। धनुष टूटने के बाद ये चर्चा हो रही थी, और उन राजाओं की वाणी को तुमने सुना। भूप वचन सुन इतऊ तकई, और लखन राम जब बोली ना, बोलती बंद थी। अच्छा, ये वाली बात बनी है। दुष्टों ने तुम्हारी बोलती बंद कर दी, तो ये वाली बनी है। और हमारा जैसे आगमन हुआ तो देखते रघुपति वेश कराला, और उठे सकल भय विकल भुआला। जो राजा का तुम्हारी बोलती बंद कर देते हैं, हमें देख करके भयभीत हो जाते हैं, तो ये वाली बनी थी और ये वाली बिगड़ी है। सीता को छुड़ाने की चर्चा हो रही थी, सीता को छुड़ाने की चर्चा हो रही थी, तो सुनैना के लिए ये बात बनी हुई है। और हमारा आगमन हुआ तो जो छुड़ाने की चर्चा कर रहे थे राजकुमार लक्ष्मण भयभीत हो जाते हैं, तो ये वाली बिगड़ी है। भारत की पुत्री की, भारत की बेटी की अस्मिता को नष्ट करने का असफल प्रयास किया जा रहा था, तो वो वाली बात बनी थी। और जैसे आ गए हम, ऐसे भय व्याप्त हो गया समाज में, तो ये वाली बिगड़ी है। कहां से लाए हो? देखिए, अब तो देखिए, पहली बात तो शब्दों का चुनाव। दो शब्द सुन लियो जरा, दो शब्द सुन लियो। हमने कहा था कि दो बालक आपस में लड़ गए। अच्छा, वो वाला हमारे ऊपर घटित हो रहा है, हम नहीं मान रहे तो घटित हो रहा है। जो बालक कहता था माता का दूध काला होता है, तो ये वाला हमारे ऊपर घटित हो रहा है, क्योंकि मान नहीं रहे। और श्रीमान जी मान रहे हैं, तो इनके ऊपर घटित नहीं है। इनके ऊपर घटित नहीं है क्या? तुम्हारी मान रहे हो क्या? क्या तुम हमारी मान रहे हो? अगर मान रहे हो तो धनुष तोड़ने वाले को पकड़ मिलाओ, उसको हम नहीं मारे, तुम नहीं मारो, हम कम मारे, तुम ज्यादा मारो। मान लेंगे तो तुमने उदाहरण दिया, ठीक है। अब देखिए, एक बालक, एक माता का पुत्र गुड़ बहुत खाता था, गुड़ बहुत खाता। माता जी बहुत परेशान थी। माता जी एक दिन उस बालक को लेकर के वैद्य के पास पहुंची तो वैद्य जी ने पूछा कि माता जी क्या समस्या है? तो माता जी ने बताया कि वैद्य जी हमारा पुत्र ये गुड़ बहुत खाता है। तो वैद्य जी ने कहा कि 15 दिन बाद लेकर बालक को आना। माता जी 15 दिन बाद लेकर बालक को गई, तो वैद्य जी ने पूछा बताओ माता जी क्या समस्या है? तो माता जी ने बताया कि वैद्य जी हमारा ये पुत्र गुड़ बहुत खाता है। तो वैद्य जी ने कहा कि गुड़ देना बंद कर दीजिएगा। तो माता जी ने कहा ये बात तो 15 दिन पहले जब इनका बता सकते थे। तो वैद्य जी ने कहा उसमें स्वयं वो गुड़ खाते थे। तो पहले मैंने अपने जीवन में घटित किया है। इसके बाद फिर मैंने ये समाज के लिए उपदेश दिया है। तो आचरण विहीन उपदेशक का उपदेश समाज पर प्रभावहीन होता है। पहले स्वयं में घटित करो, दूसरे की मानो, और फिर अंगुली उठाओ कि तुम नहीं मानते हो। थोड़ा सा गुड़ की व्यवस्था करो। इसलिए और कुछ नहीं, इनको गुड़ चाहिए। इसलिए बेटे समझो, पहले जीवन में घटित करो, इसके बाद फिर दूसरे पर अंगुली उठाओ। समझ रहे हैं कि केवल गुड़ की आवश्यकता है। एक बार की घटना मुझे याद आई। आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति अपना कथानक प्रस्तुत करता है, और पंडित जी ने भी आवश्यकता के अनुसार अपना कथानक करता। स्वामी जी एक आमंत्रण में बुलाए गए, और स्वामी जी को सारे व्यंजन परोस दिए गए। कुछ व्यंजन रह गए, कुछ व्यंजन रह गए, और परोसने वाले गृह स्वामी को ये पता भी नहीं था कि नहीं रह भी गए, ये याद भी नहीं था। गृह स्वामी भूल चुका था। अब जो भोजन करने वाला व्यक्ति है उसको लगा कि व्यंजन तो 56 है, लेकिन रखे केवल 36 गए। ये 20 बीच में कहा गए। अपनी मानसिकता अपनी परिस्थिति दौड़ाई तो 20 वही रखे थे। अच्छा, 56 में पड़ोसी कितने गए? 36 का सुना, 36 का ही 36 का 36 आप बताओ, जो तुम्हारा कान नहीं सही से काम कर रहे हैं। 36 तुम्हें कहा हो गया बाबू?
36 अब ये होगा। चलो 26 नहीं 36 सही। हाँ अच्छा जो परोसे गए थे उनमें कौन कौन से थे 36? पहले पूरी बात को सुनो। अरे हाँ, बात कुछ करना किया करो पूरी बात तो पहले सुन लो। इसके बाद बताना हम आपको 56 गिना देंगे, क्योंकि हमें 56 पता है रात घराने से, इसीलिए 56 भोजन करवाते 56 भोजन करवाते। इसीलिए विश्वामित्र जी जब गए थे इसीलिए तो विविध भांति भोजन करवावा। तुमने नहीं हृदय हर्ष तुमने नहीं, किसने करवाया? किसने करवाया? तुम्हारे पिताजी ने करवाया है, तो वो जान सकते हैं। तुम क्या व्यक्तिगत के संबोधन है क्या ये? ठीक क्या? हाँ भाई तुम जो है अब तुम अपने कर्म में जरा बताइए बात समाप्त करने के बाद। भाई हमारे पिताजी ने करवाया, चलो पिताजी ने करवाया तो सीधा सीधा सिद्धांत जाता 12 पुत्र पिता के। भाई पिता के कर्मों से ही पुत्र को एक मार्ग मिलता है। अच्छा पिता अगर दानी नहीं है, पिता अगर नहीं पुत्रों को शुद्ध आचरण दे पा रहा है तो फिर आचरण देगा कौन? जब पिता नहीं दे पा रहा है संस्कार, ये तो परमात्मा विषय अलग तो आपने कहा तुमने नहीं करवाया। अच्छा हमारे पिता ने हमारे पैदा होने पर दान किया, दान किसे लगेगा? किया हमारे पिताजी ने, लगेगा किसे? हमारे पैदा होने पे दान किया, किसे लगेगा? तो बुद्धि का भी प्रयोग किया करो। कुछ शंकर जी की बुद्धि ज्यादा आज लिए होगा। अगर आवश्यकता हो तो तुमको भी दे देती। नहीं हमें आवश्यकता नहीं, तुम वही रह रहा हो तीसरे आसमान में झूलो लड़के विचार करिए, फिर वही चिंतन लाइए। आपने कहा कि वो हमारे जीवन में ऐसा घटित है, जीवन में ऐसा घटित है। मैंने अभी तक के सिद्धांतों में, अभी तक के प्रमाणों में कोई एक ऐसा प्रमाण आप लाते कि जिससे ये सिद्ध होता। आपने कहा कि वो धनुष का टूटना, बोले लोग धनुष के टूटने से अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अब अच्छा और बुरा का निर्णय शास्त्र करेगा। धनुष टूटा तो स्थिति क्या हुई? आपने कहा स्थिति ये हुई कि उठ उठ पैर सना भागे, जाता गाल बजावन लागे। गाल बजा रहे थे तो गाल बजाने पर पंडित जी विश्वास कर रहे हैं, और जो साधु लोग कर रहे हैं उस पर पंडित जी को विश्वास। अब पिताजी बताइए कितनी बड़ी विनम्रता। जो साधु है पूर्ण नर नारी सुभग सुच संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, वो कर क्या रहे? करे आरती पूर्ण नर नारी दे निछावर वित्त विसारी, बरसे सुमन रंग माला गावई किन्नर गीत मसाला। इस पर पंडित जी को विश्वास नहीं है। उठ उठ पैर सना अभागी, अभागियों पर पंडित जी को विश्वास। सिद्धांतों नहीं रहते अभागी। अरे कोई बढ़िया सिद्धांत लाते, अच्छा सिद्धांत लाते। धनुष के टूटने के बाद अच्छा ही हुआ। जिस समय धनुष टूटा तो मैं तात्कालिक सिद्धांत दे रहा हूं। प्रभु तो चाप